समझाएगा तभी वो RCM करेगा, नहीं तो वो करेगा ही। ये सब पढ़े लिखे सीनियर है मेरे सामने, ये भी तो कर सकते थे इस मीटिंग को, मेरे को उदयपुर से बुलाया। क्यों आप इनकी बात नहीं सुनते? ये आपके अपने हैं। और आपको डाउट है कि हम टीचर है, टीचरशिप में कितने लोग हैं? हाथ बढ़ कर एक बार। टीचर काफी टीचर है। आपको मेरी बात का विश्वास ना हो तो इनसे बाहर जाके पूछना। इनके घर 20 बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं और इनका बच्चा तीसरे के पास जाता है। क्यों? वो इनका है और इनका है तो इनकी नहीं सुनता। दूसरे इनके घर आते वो सुनते हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी है। तो आपको उन दो लोगों को मीटिंग में लाना है जो आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये बिजनेस 3 चीज से चलता है, या तो सुनने से, या देखने से, या फिर करना पड़ता है स्वयं। तो अभी जिन लोगों को आपकी बात पर विश्वास नहीं है उनको 27 जनवरी को लाओ, 29 जनवरी को लाओ। जो अभी आपकी बात पे विश्वास नहीं करते, 28 तक की बात सुन के विश्वास हो जाएगा। उनकी बात सुन के भी ना हो तो फरवरी में उनको भीलवाड़ा दिखाओ। भीलवाड़ा देख के भी ना हो तो एक बार उनको RCM वर्ल्ड दिखाओ, और RCM वर्ल्ड देख के भी ना हो तो एक बार इस कंपनी के मालिक को दिखाओ, और इनको देखकर भी ना हो तो वापस देवघर में आके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो कितनों को लाना है? कम से कम, ज्यादा जल्दी रॉयल्टी चाहिए 4 लाओ, 8 लाओ, 16 लाओ, लेकिन कम से कम 2। अब अगली लाइन को ध्यान से सुनना, ये आएंगे नहीं, ये आएंगे नहीं, इनको बड़ी मुश्किल में लाना पड़ता है, क्योंकि मीटिंग वाले दिन ही इनकी भैंस मरेगी, मीटिंग वाले दिन इनकी पत्नी छत से गिरेगी, और मीटिंग वाले दिन इनके घर के ऊपर बारिश होगा। ये सब उसी दिन होगा। ये जो अगली रो में बैठे हैं ये सब लाए गए लोग हैं। आप में से एक बताओ जो सड़क पे जा रहा था और किसी ने कहा देखो एक अंदर मीटिंग चल रही, आप अंदर आए और रॉयल्टी बन गए। लाया है आपको सबको, तो आप सोचोगे लोग आ जाएंगे? और हम क्या करते, सर मीटिंग है, मीटिंग में आना। वो कहता आपसे पहले आऊंगा। कोई नहीं आएगा, लाना पड़ता है। तो ला सकते हैं? और जल्दी रॉयल्टी चाहिए? सेकंड, फैमिली को इन्वॉल्व करो। कोशिश ये रखो अगर आसपास मीटिंग है तो पत्नी को हर महीने मीटिंग में लाओ। पत्नी नहीं है मदर को लाओ, मदर नहीं है फादर को लाओ, फादर नहीं है भाई को लाओ। अकेले मीटिंग में कभी ना लाओ। और मैं ये नहीं कहता दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, पटना दूर ले जाओ, आसपास मीटिंग है, इसी में ला सकते हो, लाना चाहिए। पता है क्यों? इस सिस्टम में जितना सपोर्ट पत्नी करती है इतना कोई नहीं करेगा, और जितना विरोध पत्नी करती है जितना वो भी नहीं करेगा। RCM महिलाओं का ही तो बिजनेस है। आपको ज्ञान है कि 1 किलो सब्जी में कितना मिर्ची डलेगा? आपको ध्यान है 10 कप चाय में कितना चाय पत्ती, कितना शक्कर डलेगा? ये सब ज्ञान इनको है। सब इनकी पसंद से प्रोडक्ट घर में आता है, इनके हम ला नहीं रहे। और देखो प्राकृतिक सिखाती है, अगर आप सीखना चाहो। इस प्राकृतिक ने सारी ताकतें ही महिलाओं को दे रखी। आपको ज्ञान चाहिए मां सरस्वती के पास जाओ, पैसे चाहिए मां लक्ष्मी के पास जाओ, ताकत चाहिए मां दुर्गा के पास जाओ। ये पुरुष डिपार्टमेंट के पास है क्या? न्यूट्रल डिपार्टमेंट है। क्या है आपके? एक ताकत बताओ आपके पास क्या है? पैसे चाहिए वो लक्ष्मी, ताकत चाहिए दुर्गा जी, ज्ञान चाहिए मां सरस्वती। आपकी तो बताओ पुरुष डिपार्टमेंट के पास ताकत कौन सी? इन महिलाओं को
अभी वो करवा चौथ व्रत गया, अगर ये तोड़ दे साफ हो जाओगा। ऐसे कई व्रत हैं, अगर महिला तोड़ दे ये साफ हो जाए डिपार्टमेंट। मेरे को एक व्रत ऐसा बताओ कि आदमी तोड़ दे और इनको सर्दी हो जाए, तो फिर किसके पास है ताकत? महिला। और उनको हिला नहीं, फिर कहते सर बिजनेस चलता नहीं चलेगा, क्योंकि ये बिजनेस सपनों का है। ये बिजनेस रोजी रोटी का नहीं है, ये बिजनेस सपने पूरा करने का। और आप देखना सपने महिला के पुरुष से बड़े होते हैं। पुरुष जहां सपने देखना बंद करता है ना, वहां से महिला सपने देखना शुरू करती है। उसको हर कलर के कपड़े चाहिए, उतने कपड़ों के मैचिंग के चप्पल चाहिए, उतने ही कलर के मैचिंग का नखून पॉलिश चाहिए, उतने ही मैचिंग का लिपस्टिक चाहिए, उतने ही मैचिंग का पत्तल चाहिए। फिर देखना एक दिन आपको भी बोलती है आप भी मैचिंग से पहना करो। तो वो मन सोचता है पूरी जिंदगी कमा कमा के तेरे मैचिंग में चला गया, मैं इधर मैचिंग करूं। सपना बहुत बड़ा होता है। कितने लोग हैं जो अपना पैंट शर्ट खरीदते हैं, अपना ड्रेस स्वयं खरीदते? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। सभी खरीदते हैं। आपको 5 ड्रेस खरीदनी है, कितनी? 5। कितनी ड्रेस दुकानदार दिखाए जो 5 ले आओ? 10, 12, 15, 20। पता लग गया आपका सपना कितना बड़ा है। 20 दिखाई, आप 5 ले आए। जितनी आप ड्रेस देखते हो इतनी ये दुकान देखती है। अब बताओ किसका सपना? और उस दुकान में भी 20 ड्रेस नहीं, जितनी ड्रेस है सब दिखा और दिखाता है। अब उसकी दुकान में 70 साड़ियां, उसने 70 की 70 दिखा दी और फिर पूछता है बहन पसंद आई कोई? उसको दुख नहीं होता, दुख नहीं होता 70 साड़ियों में भी पसंद। तो जब दुख होता है तो कुछ बोलना चाहता है, बोल इसलिए नहीं पाता कि महिलाओं पे कानून सख्त है, लेकिन फिर भी जब उससे सहन नहीं होता तो पता बात में क्या बोलता है, बहन जी कपड़े खरीदने आए थे। तो बहन बोलती नहीं तेरे यहाँ सब्जियां मिलती हैं। बहन जी 70 साड़ियां दिखाई पर ये सब नया माल है, लेटेस्ट है, आपको समझ में नहीं है, पसंद नहीं आया। तो फिर वो कहता है रात को एक 30 साड़ियों का पार्सल और मंगाया, घर रखता है। क्या हो तो लड़के को भेज के मंगाओ, अगर लेनी हो तो। हाँ अब वो 30 भी आ गई, उसने वो भी खोल खोल के दिखा दी। फिर भी बहन जी ने कहा तो वो कहता है अब आप जा सकते हैं। अब उसको दुख इस बात का नहीं है कि बहन जी ने साड़ी ली, उसको दुख इस बात का है कि ये जो 100 साड़ियां आपस में लिपटी हुई पड़ी है ये निकलेगी कब तक, ये निकलेगी कैसे? तो जैसे वो बहन जी इसकी दुकान से उतरती है ना, तो ये देखना साड़ियां नहीं समेटता, ये दुकान के आगे जो छज्जा होता है ना उस पर खड़ा होकर बहन जी को देखता है। और जैसी बहन जी 6 दुकान छोड़ के 7वीं पे चढ़ती है तो ये खुश हो जाता, अपना एक भाई और पकड़ा गया। जिसका इतना बड़ा सपना उसको आवाज़ में मिला। मैं एक सिंपल बात पूछता हूँ, आदमी का पर मंथ स्वयं का कितना खर्चा? 2, 4, 5, 10 मान लो, कमाना 10 लाख चाहते हो, क्यों? हाँ, उसी पे खर्चा करना है। किस पे? आप चाहते हो इसका इस कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला हो, इस कॉलोनी की सबसे बड़ी कार हो, इस कॉलोनी के सबसे बड़े स्कूल में इसके बच्चे पढ़े, इसलिए 10 लाख कमाना चाहते हो। अब वो इन्वॉल्व नहीं है तो क्या घटना घटेगी, इन्वॉल्व है तो क्या घटेगी? अब मान लो आप फील्ड में गए,
नहीं समझाना। तो ज्यादातर लोगों ने क्या बोल दिया? नो नो। आपका मोरल डाउन हुआ, कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, उत्साह डाउन हुआ। तो घर आओगे तो क्या अपेक्षा रहेगी? आती पानी मिले, चाय मिले, खाना मिले। अब पत्नी इन्वॉल्व नहीं, तो आते ही पानी चाय तो छोड़ दो, आती पता देखती क्या कहेगी? आ गए घूम फिर के, काम तो कुछ है नहीं आपको, दिन भर घूमते हो। और मैं जानती हूँ आपसे कोई जुड़ा भी नहीं हो और आपसे जुड़ भी नहीं सकता। आपसे जब नहीं जुड़ी, लोग क्या जुड़े? क्या लगता है ये अगले दिन पिलान दिखाने जाएगा? नो। जाएगा? कि किसी की मत पिलान दिखाने। ये तो फील्ड ने इसको निगेटिव किया और मेन आती हो गया। और लेकिन अगर इसकी पत्नी इन्वॉल्व होती बिजनेस में, हाँ। उसको पता होता कि 5-7 साल लगते हैं, लोग मना भी बोलते हैं, लेकिन मैं इनको सपोर्ट करूंगी, तो वो पत्नी आती पता क्या बोलती? मैं जानती हूँ आज आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, घबराओ मत, पानी पियो, मैं अच्छी कड़क चाय बनाती हूँ, आपकी पसंद की सब्जी बनाइए, और आप घबराना मत। जब 10वीं फेल दिनेश चौधरी सफाया जा सकता है, अगले दिन डबल प्लान दिखाए। पर ये कब होता? जब उसकी पत्नी मौत। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी भाई, छोटा भाई आरसीएम कर रहा है, बड़ा कर रहा है, आप सपोर्ट करो। मोरल तो शब्दों का तो सपोर्ट करो। आपकी पत्नी है यहाँ, तो मैं महिलाओं से भी कहना चाहूंगा, आपका बच्चा आरसीएम कर रहा है तो सपोर्ट करो, आपके पति आरसीएम कर रहे हैं सपोर्ट करो, केवल शब्दों से सपोर्ट करो, आप फील्ड में मत जाओ। लेकिन ये तब होगा जब आप लाओगे। क्लियर है? इसके बाद आता है टेक्निकल। यू नो टेक्निकल? टेक्निकल 2075 के, तो मैं 6x10 के रूम में रहता था। कितने में? 6x10। यू नो 6x10? 6 फीट चौड़ा, 10 फीट लंबा। तो जगह छोटी है, जगह छोटी है, सोने के लिए जगह कितनी चाहिए? 3x6, तो वो तो 10x6 था। तो 3x6 में रेस होता था, 3x6 में पत्नी, 3x6 में बच्चा, 1 फीट आने जाने की जगह, तो सब डिसेंट था। और ये जॉब वाले की लाइफ ऐसी होती है, या जॉब में है कुछ लोग प्राइवेट या गवर्नमेंट। मैं आज आपको आरसीएम की टेक्निकल की लाइफ और अपनी जॉब की लाइफ बताना चाहता हूँ। आपको पता लगेगा कि जॉब की क्या लाइफ है, जॉब पे आदमी कैसा डिसीजन लेता है और आरसीएम में टेक्निकल बनने के बाद कैसा डिसीजन लेता है। जॉब वाला व्यक्ति सब्जियां सुबह ज्यादा खरीदना पसंद करता है या शाम में? पता है वो सुबह क्यों नहीं खरीदता? मैं बताऊं कारण। सुबह सब्जियां ताजी मिलती हैं और महंगी मिलती हैं। सुबह सब्जी ताजी मिलती है और महंगी मिलती है, शाम को सब्जी सस्ती मिलती है और ज्यादा मिलती है। सुबह 10 रुपए के अगर 250 ग्राम भी टमाटर मिलेंगे, तो शाम को 10 रुपए में ढेरी में 10 टमाटर मिलेंगे। अब जैसे ये आया, कौन? जॉब करने वाला, चाहे वो पर डे वाला आदमी हो, वीकली वाला हो, महीने वाला हो, कोई भी हो, मैं भी था उसमें। आते ही दुकानदार मुझे क्या पूछता है, ये 10 टमाटर बच गए? हाँ बच गए। क्यों बच गए? ये किसी ने लिए नहीं, मतलब ये रिजेक्ट माल है, लोगों ने लिए नहीं लिए, रिजेक्ट माल है। तो ये देखती मन मन कहता है, मैं लूंगा, मैं इन्हीं के लिए बनाऊंगा। क्या जीवन है? बासी ले रहा, उस जानवर को बासी चारा डाल दो ना, वो सूंघ के छोड़ देता है कि बासी है, क्या खाना है। यस। जानवर बासी नहीं खाता, और ये सामने पे आके मैं खाऊंगा ना ये सारा, गलती नहीं है।
आपकी इनकम वैसा, मेरी थी, और मैं शाम को ही सब्जियां खरीदता था, डेयरी नहीं खरीदता। लेकिन मैं अब जो लाइफ बताने जा रहा हूँ टेक्निकल पे जाने के बाद, जिस तरह आप सब्जियां खरीदने का डिसीजन लेते हो, आरसीएम में उस तरह कार और घर खरीदने का डिसीजन लेता हूं। मैं जब 10 बाई 6 के रूम में रहता था, मैंने आरसीएम शुरू किया, थोड़े पैसे आए, मैंने पहला घर खरीदा, और पैसे आए, मैंने दूसरा घर खरीदा, और पैसे आए तो मैंने 2006 में तीसरा घर खरीदा। कब? 2006 में मैंने आरसीएम का जो घर खरीदा वो 3 करोड़ का था, जिस रतलाम वाले घर में मेरी पत्नी अभी रहती थी, अभी तो उदयपुर चली। तीसरा घर 3 करोड़ का, कब की बात है ये? सोने के लिए घर कितने चाहिए? जगह 3 बाई 6 और घर एक ही चाहिए। कहीं ऐसा कोई हो सकता है एक घर में सर रखो, उधर वाले में पैर रखो, ऐसा हो सकता है? फिर 3 क्यों लिए? क्या करोगे पैसे का? और पैसा आया तो मैंने आज के लगभग 4 साल पहले, आप उदयपुर गए होंगे अभी गुड डॉट पे, कैसा शहर है? आप उसको सर्च करना गूगल पे, इंडिया की दुनिया की टॉप 10 सिटियों में उसका नाम आता है। कुछ तो विशेषता है, और विशेषता से ये पता लगेगा, मुकेश अंबानी जी को जानते हो? दुनिया के किसी भी शहर में वो फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी से भी पूछना, मुकेश अंबानी के जितने भी फैमिली फंक्शन होते हैं वो सब उदयपुर में होते हैं। इतना पसंद है वो शहर, वहां का क्लाइमेट ऐसा है। तो जब हम एक बार गए तो पत्नी ने कहा, सर एक घर उदयपुर में ले जा। मैंने कहा क्यों? हम तो रतलाम रहते हैं 300 किलोमीटर दूर। बोले रहने के लिए नहीं, कभी कभार आया करेंगे तो 2-3 महीने में तो 7 दिन रुक लिया करेंगे। तो मैंने लगभग 4 साल पहले उसके बर्थडे पे 1 करोड़ का घर उसको गिफ्ट किया उदयपुर के अंदर। और अभी वो उदयपुर में 5वां घर बना रही है, 32,500 स्क्वायर फीट में। रहने के लिए जगह कितनी चाहिए? 3 बाई 6 चाहिए एक आदमी को। घर कितनी जगह में बन रहा है? 32,500 स्क्वायर फीट। उस घर में दुनिया की हर सुविधा होगी जो एक आदमी का ड्रीम होता है। स्विमिंग पूल होगा, उसमें गाय का रहने का होगा, ऑर्गेनिक खेती होगी, ऑर्गेनिक फल होंगे, और तीनों तरफ से पहाड़ियां, नेचुरल पहाड़ियों के बीच में है। अब 32,500 से मतलब नहीं है, उसको बनाने में कितना पैसा चाहिए वो सोचो, और बात बनाने के लिए उसको मेंटेन करने में कितना चाहिए वो सोचो, और बात उसकी भी नहीं है, पहले 4 को भी मेंटेन करना। मैं जो आपको कहना चाहता हूँ सीरियस हो जाओ, ये वो सिस्टम है जो 6 बाई 10 के रूम से 32,500 स्क्वायर फीट के घर में टेक्निकल में जाने के बाद और क्या देता है समझे? अनलिमिटेड टाइम। मनी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जीवन में, मनी बहुत लोगों के पास है, उसके साथ ये होना चाहिए। और आज जिसको देखो एक ही बात बोलता है, सर टाइम नहीं है मेरे पास। अभी जिसको पूछो भाई साहब आरसीएम करोगे? सर जॉब में टाइम नहीं देता, इसीलिए तो करो। बोले सर इसको करने का भी टाइम नहीं है, तो फिर जी भी क्यों रहे? बोले सर मरने का भी टाइम नहीं मिला। ऐसे भी लोग टाइम किसी के पास नहीं है। क्या सरवन जी के पास टाइम था? क्या सुबोध जी के पास टाइम था? क्या कोठारी साहब जो आ रहे हैं उनके पास टाइम था? क्या बस साहब के पास टाइम था? टाइम होता नहीं, टाइम निकालना पड़ता है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है जब एक कांटा पैर में घुसता है ना, उस कांटे को निकालना हो तो एक कांटा और पैर में डालना पड़ता है, तब पहला कांटा नहीं निकलता। हम सबकी जिंदगी में कांटे ही कांटे घुसे पड़े, एक नहीं कई कांटे। रिश्तेदारी का कांटा, पड़ोसियों का कांटा, बॉस का कांटा, दोस्तों का कांटा, पत्नी का कांटा, बच्चों का कांटा, कितने कांटे। और मैं ओपन चैलेंज देता हूं, 5 साल के लिए ये कांटा पैर में डालो, ये जिंदगी के सारे कांटे टेंशन फ्री लाइफ। मैं टेक्निकल अचीवर को छोड़ के बात
बात करता हूँ, मेरे को भारत में एक व्यक्ति ऐसा बताए जो टेंशन में नहीं। स्टूडेंट है, पढ़ाई की टेंशन, पढ़ाई की होगी जॉब की टेंशन, जॉब लग गया तो टेंशन, नहीं लगा तो टेंशन, दुकानदार है ग्राहक नहीं आ रहे तो टेंशन, एक साथ इकट्ठे आ गए, किसान है बारिश नहीं हुई तो टेंशन इकट्ठी हो गई तो टेंशन। आप बताओ कौन है दुनिया में ऐसा व्यक्ति टेक्निकल को छोड़ के? सिर्फ एक टेक्निकल अचीवर ऐसा है जो टेंशन में नहीं, घोड़े बेच के सोता है। आपके देवघर में सोने के पहले रात को ताला लगाते हैं ना? लगाते हैं। क्यों? चोरी ना हो, इसीलिए ताला लगाते। ये टेक्निकल अचीवर नहीं लगाते ताला लगा, याद आ गया तो लगा देते, ज्यादा सीरियस नहीं। क्यों नहीं लगाते? इनको पता है क्या ले जाएगा चोर, और ले भी गया तो अगले महीने आरसीएम से फिर आ जाएगा। yes! क्या घर से लगाया जो चला गया? गीता जी वाला संदेश क्या लाए थे? क्या लेके जाओगे? क्या पाया जो खो दिया? क्या लगाया आपने आरसी में जो खो दोगे? लेकिन आज तक आरसी वाले के घर चोरी नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड है। पता है क्यों? चोरी भेद से होता है। आदमी पहले उसके बारे में पता लगाता है, ये घर में कितने लोग रहते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, कौन कब तक जागता है, कब सोता है। तो जब वो इसका पता लगाता है तो इसके घर पता चोर क्यों नहीं आता, उसको एक ही बात का टेंशन होता है, जाग गया तो प्लान दिखाएगा। बाहर वालों को नहीं छोड़ता, घर में आए तो छोड़ दे। तो जीना चाहते हो ऐसी लाइफ?